भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर देवी राधा का प्रकाट्य पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक है, जहाँ कान्हा रहते हैं, वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली तब वह क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहाँ उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहाँ से नदी के रूप में चली गई। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। रायान मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा और अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।